किसी बात पर काल कलंतर को विश्वास क्यों नहीं आता? बड़ा ही कूटतांत्रिक है काल कलंतर, जरा जरा सी बात पर सजा देने लगता है। पता नहीं हमारा पिंड कब छूटेगा, कैसे छूटेगा। हाँ, उसके चुंगल में बुरी तरह फंसे हैं हम सब। पता नहीं अपने जीवन काल में हमने कितने बुरे कर्म किए थे जो इस काल कलंतर के हाथ में फंस गए। अरे अब सारी बातें छोड़ो और उसके हुक्म का पालन करो। ढूंढो जूनियर जी को। उसे ढूंढने के लिए हमने धरती पाताल एक कर डाला, कितने चक्कर लगा डाले, अब ढूंढे भी तो कहां उसे। ढूंढना तो पड़ेगा ही, वरना काल कलंतर हमें आग में जला जला कर तड़पाता रहेगा उम्र भर। कितने बदकिस्मत हैं हम जो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली हमें। कुछ भी हो, हमें जूनियर जी को ढूंढना ही पड़ेगा। इस बार खाली हाथ नहीं जाना हमें काल कलंतर के पास। चलो चलो आगे बढ़ो, कहीं तो मिलेगा वो जूनियर जी। गौरव, बर्तन साफ हुए कि नहीं? चाची बस 5 मिनट कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। 5 मिनट में इतने सारे बर्तन कैसे साफ करूं? आइडिया। जी जैम जैमी बूम। चलो बर्तन तो साफ हो गए, अब इनको इनकी असली जगह पर पहुंचा देना चाहिए। खा, जल्दी से बड़ा बड़ा हो जा। हेलो, कौन? पापा? हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ दे। हेलो, हाँ राहुल के पापा। व्हाट? कम होम लेट? ओफो, ऑफिस वर्क। हाँ ठीक है, सीधा कम होम, नो गोइंग फ्रेंड होम, ठीक है? हाँ तेरे पापा कम होम लेट। चाची जी सब बर्तन साफ कर दिए। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है तू। अभी जा, वो क्लोथ्स है ना वो भी धो दे। पर चाची जी ये तो क्या? ओनली 3 पर्सन क्लोथ, 1 मी, 2 राहुल, 3 चाचा। अरे बाकी सब तो तुम्हारे ही हैं। गो नॉट लुक टुकुर, गो ना, वॉश क्लोथ्स फास्ट।
हेलो। हे ममता देवी, तेरी इकलौती बच्ची मेरे कब्जे में है। अरे मैं तुमको कितनी बार बोला है, ये ममता देवी का घर नहीं हमारा घर है, बार बार परेशान मत करो। किसका फोन था? मम्मी फिर वही फोन, सुबह से कई बार आ चुका है। कहता है ममता देवी तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। कितनी बार बोला है उसको रॉन्ग नंबर है, पर समझता ही नहीं है, पागल कहीं का। ये ममता देवी तो शहर की मशहूर हस्ती है, कितने बिजनेस हैं उसके चाइल्ड को किडनैप कर लिया किसी ने। अरे मम्मी छोड़ो ना, हमको क्या लेना देना। हाँ, यही हो सकता है, ममता देवी के चाइल्ड को किसी ने किडनैप किया है, इसीलिए बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और गलती से हमारा रॉन्ग नंबर लगा रहा है। जरूर दाल में कुछ ब्लैक ग्रेट कमांचो, आपको मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। काल कलंतर आज तक ना किसी कार्य में सफल हुआ है और ना ही होगा। आपका मिशन जरूर कामयाब होगा, ये मेरा वादा है आपसे। वादा 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 तो पैटी नगीना ने भी किया था। हालांकि वो जूनियर जी के पास पहुंच गई, लेकिन वो उनसे बच के निकल गया। कालकंतर, तुम्हारी तो आत्माएं असफल होकर वापस आ रही हैं, इससे हम क्या समझे? मैं मानता हूँ उन आत्माओं से भूल हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने उन्हें कड़ी सजा दी है। अब दोबारा उनसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। और देखना, वो जरूर अपना काम करके लौटेंगी और उस जूनियर जी को अपने साथ लेकर आएंगी। कब आएंगी? हमें सफलता चाहिए, हमें नतीजे चाहिए, हमें वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए। हमने कैटी और नगीना को मिशन से आउट कर दिया क्योंकि वो असफल थी, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मिशन से आउट करना पड़े। नहीं ग्रेट रोमांचो, नहीं, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी शक्तियों पर नजर रखे हुए हूँ। अभी आप भी देख लीजिए वो किस तरह से जी जान से अपने काम में जुटी हुई हैं। देखिए, ओम चिंकारा। ओम चिं जान चिं जान छू। इस बार हमें असफल नहीं होना है। जूनियर जी को ढूंढकर अपने साथ लेकर ही जाना है। देखो, तुम उत्तर दिशा को छान डालो, तुम पश्चिम दिशा में खोज करो, मैं पूर्व दिशा में ढूंढता हूं उसे, और तुम दक्षिण दिशा का कोना कोना खंगाल डालो। ये सोच लो, उस जूनियर जी को लेकर ही जाना है हमें। चिंकारा, चिंकारा, हम जानते हैं कालकंतर तुम्हारी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन अब हमसे और इंतजार नहीं होता और सब्र नहीं होता। हमें तो वो ग्रहणों का टुकड़ा चाहिए जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे, अपने शैतानी राज को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। बस वो ग्रहणों का टुकड़ा। ठीक है कालकंतर, तुम अपनी तरह से काम करो और मैं अपने गुरु चिंकारा की दी हुई शक्ति से मैं समोना उसको आजमा के देखता हूं। जूनियर जी, कब तक बचोगे? जहां तक छुपना चाहते हो छुप लो, हम तुम्हें पाताल से भी निकाल लेंगे। चिंकारा। हेलो। हे ममता देवी, फोन काटने की गुस्ताखी मत करना, समझी क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानता हूं फोन पर तू ही है फोन पर। तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहती है तो 20 लाख रुपए मुझे दे दे। और सुन, कोई होशियार नहीं मांगती मेरे को, समझी क्या? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं तू ये समझ
कि मैं तेरा हमदर्द बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा, मेरी इकलौती बच्ची है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम मुझे 20 लाख रुपया दे दे, वो भी कैश। तेरी बच्ची को छोड़ देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारा 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा। बस 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 बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे 20 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी बच्ची को छोड़ दूंगा। और सुन, ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि कब और कहां मिलना है, समझी क्या? हाँ 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 समझ गई। चल रहा चल। अब आई लाइन में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गॉड यू ग्रेट, यू ग्रेट। तेरा भी जवाब नहीं, जब भी देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। मम्मी ये उस किडनैपर का ही फोन था ना? यस माय सन, उस किडनैपर का ही फोन था। मम्मी आप किसी और की बच्ची को बचाने के लिए 20 लाख रुपए दोगी, और ये पैसे आएंगे कहाँ से? अरे तू नहीं समझेगा, तू रहेगा भोले का भोला। मेरे दिमाग में तो एक प्लान घुसा है, प्लान बड़ा तगड़ा प्लान है। बस एक बार कामयाब हो जाए, मुझे ममता देवी का नंबर मिल जाए किसी तरह, फिर देखना, फिर तो अपनी चांदी है। तू डायरेक्टली उठा, जल्दी से जल्दी से। ममता देवी को फोन लगाते हैं। ममता देवी, एक बार तेरा नंबर मिल जाए, जल्दी दे। ममता देवी, MMML, ये ममता देवी। मम्मी ये सब क्या तमाशा है? अरे यू शट अप, देखने तो दे। ममता रानी, ममता देवी 6044480। यस, नंबर मिल गया। 6044480, 6044480। यस। हेलो हेलो, ममता देवी से बात कर सकता हूँ क्या? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राहुल एंड राहुल प्लास्टिक कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। जी 1 मिनट। मैम, आपका फोन। हेलो, ममता देवी बोल रही है? यस, आप कौन? ममता देवी, देख तेरी बच्ची अपन के कब्जे में है। अगर अपनी बच्ची को जिंदा सही सलामत देखना चाहती है ना, तो अपन को 50 लाख रुपया कैश देने का। कितना? 50 लाख रुपया कैश। देख, पुलिस को खबर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर खबर करने की कोशिश की तो तेरी बेटी का क्या अंजाम हो सकता है, ये तू अच्छी तरह से जानती है, समझी? कोई भी नाटक नहीं चलेगा। पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी बच्ची का भेजा उड़ा दूंगा। ढिशकिया, समझ गए? इसलिए चुपचाप 50 लाख रुपया लेके आने का।
पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है इसके लिए अपन तेरे को बाद में फोन करेगा। चल रखा। मैडम मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? जूली, मेरी बच्ची, भगवान उसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ। इसे कहते हैं बिजनेस। तेरी समझ में ऐसे नहीं आएगा, तुम्हें मैं सब बताती हूँ ये कैसा बिजनेस है। अब देख, किडनैपर ने बच्ची को किडनैप किया। बच्ची है ममता देवी की। किडनैपर हमको ममता देवी समझता है, इसलिए वो हमको फोन करता है। किडनैपर के पास तो ममता देवी का नंबर ही नहीं है ना? अब देख, ममता देवी से हम 50 लाख रुपया लेंगे, उसमें से 20 लाख किडनैपर को दे देंगे। किडनैपर ममता देवी की बच्ची वापस कर देगा। बच्ची पहुंचेगी ममता देवी के पास और हमारे पास आएगा 30 लाख रुपया। इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग चमकाई चोखा। मम्मी यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। आपका ये ब्रोकरेज का आइडिया तो कमाल का है। यस, तुम्हारी मम्मी भी तो कमाल की है। अब मजा आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 30 लाख रुपए का लालच में आकर चाची जी शायद ही भूल रही है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। चाची जी अपनी जान की खुद दुश्मन बन रही है, शायद उन्हें नहीं मालूम। चिंकारा, शक्तियों की महाशक्ति चिंकारा, अब इस सम्मोहन शक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करो। जिन जिन जिनकारा, ऐं ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम ग्राम क्रीम ग्राम क्रीम ग्राम चिंकारा। हिमांशु को मजा आ गया। ग्रेट हिमांशु। चिंकारा। ग्रेट हिमांशु, आपने मुझे याद किया। क्या आज्ञा है मिस सम्मोहना के लिए? मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। जूनियर जी से वो ग्रहणों का टुकड़ा हासिल करने के लिए मेरी तमाम शक्तियां नाकाम हो चुकी हैं। अब तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। अपनी शक्ति से वो ग्रहणों का टुकड़ा मेरी हथेली में रखो। इतनी सी बात? अभी लीजिए ग्रेट हिमांशु। वाह समोना, वाह समोना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ग्रहणों का टुकड़ा मेरे पास है, जिसे हासिल करने के लिए मेरी तमाम शक्तियां खत्म हो गई और तुमने एक सेकंड में ये ग्रहणों का टुकड़ा मेरे हाथ में रख दिया। वाह समोना। अब इस ग्रहण के टुकड़े से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वाह समोना, वाह ग्रेट हिमांशु को मजा आ गया। ये क्या समोना, ये ग्रहण का टुकड़ा कहां गया? ये क्या हो रहा है? कहां गया वो ग्रहण का टुकड़ा?
कहीं नहीं गया ग्रेट फुमांचो, ये सब मेरी सम्मोहन शक्ति का कमाल था। आपने जिस चीज की चाहत की, मैंने उसे आपकी हथेली पर लाके रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जिसे चाहूं, जिससे चाहूं, उससे वही फील करा सकती हूँ। मैं जो कहूंगी वो वही करेगा, मैं जो चाहूंगी वो वही महसूस करेगा। मैं किसी को भी अपने भ्रम में डाल सकती हूँ और अपना मनचाहा काम करवा सकती हूँ। ग्रेट फुमांचो। बहुत खूब, बहुत खूब। जब हम चकित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया क्यों नहीं? जाओ फौरन जूनियर जी के पास जाओ और जाकर उसे भ्रमित करो और वो गन का टुकड़ा मेरे पास लाओ। जाओ। ग्रेट फुमांचो, कोई भी बड़ा काम करने से पहले मुझे पूरा एक दिन अपने गुरु की पूजा करनी पड़ती है, जो मेरी शक्ति को प्रबल और मजबूत बनाते हैं। उसके बाद ही मैं किसी काम को पूरा करने के लिए निकलती हूँ। ये मेरा धर्म है और मेरा फर्ज है। तो ठीक है, तुम्हारी पूजा और अनुष्ठान के लिए एक दिन का समय देता हूँ, लेकिन उसके बाद, फौरन उसके बाद मुझे वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए, उसे लाके दिखाना होगा। जो आज्ञा ग्रेट फुमांचो। चिंकारा। फुमांचो को मजा आ गया। चिंकारा। 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एक बार मिल जाए ना तो चमत्कार ही ग्रेट हो जाएगा, सच। पर फोन अभी तक आया था नहीं। उसने तो बोला था अरे घड़ी किधर है? उसने बोला था आधे घंटे में फोन करेगा, पर अब तक 1.5 घंटा हो गया, अभी तक फोन नहीं आया। क्या करूं मैं? अरे फोन ठीक तो है? फोन तो ठीक है, अच्छी भली डायल टोन आ रही है। ए फोन महाराज, रिंग रिंग। पूरे 30 लाख का सवाल है। रिंग, बजो बजो फोन महाराज, रिंग। मम्मी 30 लाख रुपए जब आ जाएंगे तो आप उसका क्या करोगी? ये पूछ के क्या नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगी। ये घर वेरी बैड, इसमें तो रहने का मन ही नहीं होता। और मेरे बंगले के आगे खड़ी रहेगी एक लंबी चमचमाती हुई गाड़ी, लाल रंग की। तो जो बोलेगा सब लेंगे, सब लेंगे। मम्मी मुझे भी प्लीज एक बाइक ले दीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं, तुझको तो बाइक जरूर लेके दूंगी। मम्मी फिर मैं उस बाइक में बैठ के स्कूल जाऊंगा और सब लोग मुझसे चलेंगे। वो सब तो ठीक है, पर ये फोन अभी तक आया क्यों नहीं? फोन महाराज, रिंग 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 रिंग। फोन महाराज, रिंग। हेलो हेलो। हाँ ममता देवी जी बोल रही हूँ। क्यों, वो 20 लाख रुपए तैयार है ना? जी हाँ बिल्कुल तैयार है, पर मेरी बच्ची तो ठीक है ना? तेरी बच्ची अभी तक तो ठीक है। तो एक काम कर, 20 लाख रुपए लेकर 2 घंटे बाद यानी 9 बजे मारवे बीच के पास पहुंच जा। इधर रुपया दे और अपनी बच्ची ले ले, बस। चल अभी रखता हूं मैं, चल। ए भाई लोग, आज ये पाव खा लो, कल के बाद अपन लोग 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। अपन 5 स्टार में स्विमिंग करेंगे। ए तेरी भूख की तो ले मत। अब ममता देवी को फोन लगाया जाए। क्या नंबर था? 60444480। यस, ममता देवी। हेलो हेलो हेलो, ममता देवी बोल रही है ना? जी बोल रही हूँ। रुपया तैयार है, 50 लाख कैश। ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा सुन, बिल्कुल ध्यान से। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद, हाँ जी, यानी 8:30 बजे
मारवे बीच के पास रुपया लेकर पहुंच जाने का। इधर रुपया देगी, उधर तेरी बच्ची तेरे पास पहुंच जाएगी। समझ गई ना? और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो तेरी बच्ची के चल रखो। यस, 50% काम तो अपना हो गया। अब देखना, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। 30 लाख हमारे पास होगा और हम क्या क्या नहीं खरीदेंगे, सब कुछ अपना होगा, सब कुछ। अब मुझे भी तैयार होकर निकल जाना चाहिए जल्दी से। हाँ मम्मी, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। Why you? मैं जा रही हूँ ना। Let me go alone. बच्चे ऐसे काम में नहीं जाते हैं। नहीं, you go, you go. नहीं मम्मी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। Why not you understand? You will stay home. I will go alone. ठीक है, आप जाइए, पापा को आने दीजिए। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा और पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखा दूंगा। राहुल मेरा बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे पापा को क्यों बताएगा? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, और तू तो मेरा लाडला बेटा है। चल चल मेरे साथ चल, पर टाइम इज शॉर्ट। गेट रेडी फास्ट। कम। हे भगवान, ये तो पूरी तरह पागल हो गए। पैसों की लालच में आकर पूरी तरह पागल हो गए। जरूर किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे। कुछ करना होगा। रेडी बेटा? यस बॉस। वेरी गुड। ममता देवी आ गई है। इसके पास बड़ा सा सूटकेस होगा और सूटकेस में 50 लाख रुपया। हमारी तो चांदी हो गई। यस बॉस। ममता देवी, तेरे को अकेली आने को बोला था ना, फिर ये ड्राइवर को साथ क्यों लेके आई है? जी, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ड्राइवर गूंगा है। अच्छा, ठीक है। पैसा तो पूरा लेके आई है ना? जी हाँ, आपके कहे के मुताबिक पूरे 50 लाख है, पर मेरी बच्ची कहाँ है? तेरी बच्ची भी तुझे मिल जाएगी, पहले माल इधर कर। नहीं, पहले आप मेरी बच्ची मेरे हवाले कीजिए, तब मैं पैसा आपको दूंगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, वरना जानती है ना हम बदमाशों को
मेरे साथी तुम्हारी बच्ची को मार डालेंगे। माल देकर फास्ट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, लीजिए। बस बस उधर ही रख। अच्छा। गुड, वेरी गुड। मगर मेरी बच्ची? तेरी बच्ची तुमको मिल जाएगी, आधे घंटे बाद तेरे घर पहुंच जाएगी। मगर मगर करेगी तो बच्ची से हाथ धो बैठेगी। चल जा घर वापस। ठीक है, मेरी बच्ची को कुछ मत करिएगा, मेरी बच्ची को कुछ मत करिएगा, ठीक है? मिल गया 50 लाख रुपया हमारे हाथ में आ गया। अब हम घर चलते हैं। चल चल चल, चल। मम्मी, वो ममता देवी की बच्ची को भी तो छुड़वाना था उन किडनैपर्स से। अरे बच्ची गई भाड़ में, उसको क्या छुड़वाना, हमारा पैसा हमको मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। चल चल। हम ही लोगों से हेरा फेरी। कौन तुम लोग, बोलो। मैं बंद करो। पकड़ो इनको। नहीं नहीं, पकड़ो इनको। अरे तो गजब हो गया, बच्ची के साथ साथ राहुल भैया, चाची जी की जान खतरे में पड़ गई। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। हाँ, जूनियर जी बनना होगा। गौरव, फ्यूमांचो की शक्तियां बहुत विनाशकारी हैं, जो तुम्हारा अनर्थ चाहती हैं। आज मुझे पता लगा है कि तांत्रिक कालांतर की कुछ शैतानी आत्माएं भी तुम्हारी खोज में लगी हैं। जूनियर जी को खोज रही। ख्याल रहे गौरव, जब तक उन शैतानी शक्तियों से तुम्हें बचाने का उपाय मुझे नहीं मिल जाता, तब तक तुम जूनियर जी के रूप से दूर रहोगे, चाहे कुछ भी अनर्थ हो जाए। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो ने जूनियर जी को फ्यूमांचो की शक्ति के सामने आने को मना किया था, बदमाशों के नहीं। और फिर ये एक नहीं, तीन जिंदगियों का सवाल है, इसलिए जूनियर जी को आना ही होगा। हाँ हाँ, आना ही होगा। जी जैम जैमिंग सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी, बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। आओ साथियों, जल्दी आओ। जूनियर जी मिल गया। आखिर हमने जूनियर जी को ढूंढ ही लिया। 3 दिनों की मेहनत सफल हो गई। आओ पकड़ो इसे और ले जाकर ग्रेट फ्यूमांचो के हवाले कर देते हैं। जूनियर जी, बहुत सताया तूने, अब तू हमारे हाथ से बचकर नहीं जाएगा।
आओ, इसे पकड़ने के लिए हम कोई और चाल चलते हैं। हम मानव का रूप धारण करते हैं। आओ जल्दी आओ। अगर इनसे उलझा रहा तो बहुत देर हो जाएगी। तब तो वो किडनैपर राहुल भैया, चाची जी और बच्ची को खत्म करके निकल जाएंगे। मुझे इन्हें धोखा देकर यहाँ से निकलना चाहिए। पकड़ो इसे। अच्छा, तो ये बात है।
यार। चल चल चले चल चल गिलास को चल बना दे हट सीधे बैठ बॉस सोच क्या रहे हो? अरे यार मैं ये सोच रहा हूं कि माल तो अपन को मिल गया, लेकिन ये दोनों कौन हैं और हमारी जेब में कहां से अटक गए? खैर यार अपन को क्या, अपन को माल मिल गया, क्या सोचने का। बॉस मैं तो कहता हूं कि पुलिस का नया हथकंडा है हम सबको फंसाने के लिए। ए चुन्नू, हाँ तू ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है ये। इससे पहले कि पुलिस यहां पर आ खड़े अपन को इधर से निकल जाना चाहिए। चलो ए रुको रुको रुको, माल तो दिखा। यस बॉस। हाँ चुन्नू अपनी को निकल पड़ी रे। अरे बॉस 5 स्टार होटल 20 लाख रुपए अब हमारे हैं। कहाँ गया जूनियर जी? हमें चकमा देके, हमें चकमा देके। पकड़ो उसे, पकड़ो। राहुल भैया, चाची जी। योर सत्यानाश हो, यू ऑल लाश कीड़े पड़ेंगे, कीड़े खाएंगे योर लाश, समझे तुम? कुत्ते काटेंगे कुत्ते, चील के हुए नाचेंगे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यू ऑल मनी टेकन, फिर हमें क्यों बांध रखा है? हमें तो खोलो यहाँ से। चीटिंग का मनी नो फलता, नो फलता। तुम देखना, तुम्हें मेरी हाई लगेगी, इस बच्चे की हाई लगेगी, लगेगी ना बेटा? हाथ से बदमाश अंकल, बदमाश अंकल, तुम्हें हम सबकी हाई लगेगी। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अभी हो गया तेरा नाटक, हाँ अभी बंद कर। ए चुन्नू पेट्रोल उठा और पूरा डब्बे छिड़क दे, चल। यस बॉस। देखो आग मत लगाओ, नहीं नहीं नो फायर, हम जल जाएंगे। चलो बचाओ ना, अबे कमाल के, इसको संभाल के आ जाओ। नहीं सकता, नहीं। मुझे फिर से जूनियर जी बनना ही होगा।
सबके दिल पे राज करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी, बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, पहले उन बदमाशों को रोको। मेरा 50 लाख रुपया लेके चले गए वो। जूनियर जी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? एक मिनट। लो बिस्कुट खा लो, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तब तक मैं बदमाशों को पकड़ता हूँ। जाओ मेरी शक्तियों, उन बदमाशों को रोक लो। जाओ मेरी शक्तियों। जी, जैम, जेरी, बूम। ये तुम वापस अपने अड्डे में आ गए? ये गाड़ी वापस कैसे आ गई? यहाँ में कौन लेके आया? अबे चुप कर यार। बॉस तुम लोगों को वापस मैं लाया हूँ। अबे छजुंदर, कौन है तू? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन, मान और शान। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। ए डोनाल्ड, मुझे लगता है ये भी उन्हीं लोगों का साथी है। मारो इसको।
अबे तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मारो इसको! मैंने उन बदमाशों को सजा दे दी। अब आप अपने बेटे को लेके घर जाइए। यू थैंक यू। जूनियर जी, मेरा 50 लाख रुपया तो मुझे दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये जिसकी अमानत है उसके पास पहुंच जाएगी। पर जूनियर जी, अब मैंने तो इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नॉट फुल, गिव अस सम। भगवान का शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई, वरना आपकी लालच की वजह से आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ता। लालच और दूसरों की धन की लालसा अच्छी नहीं होती, इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। मम्मी, जूनियर जी एकदम सही कह रहे हैं। अगर आज उन्होंने सही समय पे आकर आग ना बुझाई होती तो अभी तक हम लोग जलकर राख हो गए होते। यस, यू आर रॉन्ग। रॉन्ग? आई मीन राइट। मेरा मतलब समझ गए हो ना? जूनियर जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। यू वेरी वेरी मच थैंक यू। जूनियर जी, घर जाने के लिए गिव सम 100-200। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जैम जैमी बूम। जूली, अब हम आपके घर चलेंगे। चलो। जी जैम जैमी बूम। हे भगवान, कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में है कुछ मालूम नहीं। पता नहीं कैसी होगी। मैडम प्लीज, आप चिंता मत कीजिए, जूली बेबी को कुछ नहीं होगा और मेरा दिल कहता है कि वो जरूर वापस आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं करते, क्यों खबर नहीं देते किसी भी ऐसे हादसे की। ममता देवी जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जूनियर जी, जूनियर जी, मम्मी, मेरी बच्ची। तुम आ गई बेटा, तुम आ गई, सच में तुम आ गई। इंस्पेक्टर साहब, आपके मुजरिम मारे ब्रिज के पास बंधे पड़े हैं, आप उन्हें जाकर गिरफ्तार कीजिए। थैंक यू जूनियर जी, चलो। मगर आपको इसे पता लगा नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी।
जूनियर जी, 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 जूनियर जी। आपको किस हाल में मिली? बस बस बस, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता। जूली बाय। अच्छा ममता देवी, अब मैं चलता हूँ। जूनियर जी जिंदाबाद, जूनियर जी जिंदाबाद, जूनियर जी जिंदाबाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जूनियर जी का एक और कारनामा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शहर की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ममता देवी की बच्ची को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाया और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जूनियर जी का एक और कारनामा, जूनियर जी की चारों ओर जय जयकार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नमस्कार, आज की खास खबर। शहर की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ममता देवी की बच्ची को कुछ बदमाशों ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया था। ऐन वक्त पर जूनियर जी ने आकर बच्ची को बचा लिया और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। चारों तरफ जूनियर जी की जय जयकार हो रही है। हेलो बच्चों, प्लीज इधर आओ, जल्दी जल्दी। रुको 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 रुको। संजय कैमरा ऑन करो। ओके मैम। रेडी? रेडी, टेक। आज के जमाने में आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? आप बताइए। जूनियर जी को, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। और आप बताइए। क्योंकि वो हमारी मदद करता है, वो हमारा हीरो है। वेरी गुड। और आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो सबका साथी है, मेरा साथी है और आपका भी साथी है। तो देखा आपने किस तरह से जूनियर जी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है, खासतौर से बच्चों के दिलों पर। हर जगह जूनियर जी है। जूनियर जी आज के जमाने का हीरो बन गया है। समय से पहले पहुंचकर लोगों को मुसीबत से बचा लेना जूनियर जी का फर्ज है। इसीलिए तो जूनियर जी ने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी है। जूनियर जी जिंदाबाद, 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 जूनियर जी जिंदाबाद। नमस्कार, आज की खास खबर। शहर की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ममता देवी की बच्ची को कुछ बदमाशों ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जूनियर जी ने आके उसे छुड़ा दिया और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। सदा लोगों की मदद करने वाला ये जूनियर जी कौन है, कहाँ से आता है, इसका पता नहीं चल सका। शहर में जगह जगह जूनियर जी की जय जयकार हो रही है। और अब कुछ खेल समाचार। ठीक उनकी नाक के नीचे से उस बच्चे को बचा के ले गया और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब तो काल कलंतर की आत्माओं पर भी हमें विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। ग्रेट हिमांशु की जय हो। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। लिंडा, ओह माय डार्लिंग लिंडा, तुम कहाँ थी लिंडा? ग्रेट हिमांशु, आप भूल गए? आप ही ना तो मुझे प्लूटो ग्रह के शैतान राज के पास डील करने के लिए भेजा था। हमारी डील कामयाब हो गई। कुछ ही दिनों में हमें उनकी इजाजत मिल जाएगी। वो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो हमें ग्रहण का टुकड़ा चाहिए, अति आवश्यक ग्रहण का टुकड़ा, जिसे हासिल करने के लिए हमारी तमाम शक्तियां नाकाम हो गई हैं, तमाम शक्तियां नाकाम हो गई हैं। यहाँ तक कि हमें काल कलंतर की शक्तियों पर भी विश्वास नहीं रहा लिंडा, काल कलंतर की शक्तियों पर भी विश्वास नहीं रहा। पहले कैटी गई, फिर नगीना, अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है ग्रेट हिमांशु? महाकप्पेश्वर की सारी शक्तियों ने हमारे सामने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन दिखाया था। हाँ, उन सब ने मेरे सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जूनियर जी के सामने जाते ही उनकी शक्तियां नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। कितनी हैरानी की बात है लिंडा, कितनी हैरानी की बात है। ग्रेट हिमांशु जिसने पूरे विश्व पर अपना शैतानी राज बनाने की सोची हो, वो बार बार एक छोटे से बच्चे से मात खा रहा है, मात खा रहा है। शांत हो जाइए ग्रेट हिमांशु, शांत हो जाइए। इतिहास गवाह है
कि दुनिया के सबसे बड़े सम्राट को, बड़े से बड़े महाराजा को शुरू में अपने मकसद में मात खानी पड़ी है, लेकिन बाद में वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। वैसे ही आप भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे ग्रेट हिमांशु। बस आप अपना धीरज मत तोड़िएगा। लिंडा, हम अपना धीरज नहीं छोड़ रहे, नहीं तोड़ रहे हैं हम अपने धीरज को, लेकिन छोटे से बच्चे से मार खाना बार बार हम कब तक सह सकते हैं? कब तक? ग्रेट हिमांशु, महाकपटेश्वर की तीनों शक्तियों को जूनियर जी के सामने किसी न किसी वजह से मात खानी पड़ी होगी, लेकिन अभी भी आपके पास एक से बढ़कर एक 4 शक्तियां मौजूद हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? मिस संभोना को ये काम क्यों नहीं सौंप देते? वाह लिंडा डार्लिंग, कितना मिलता है तुम्हारा मेरा ख्याल, कितना मिलता जुलता है तुम्हारा मेरा ख्याल। अभी कुछ ही देर पहले मैंने समोहन से बात की, उसने कहा कि मुझे पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है। हमने उसे इजाजत दी। अब तक उसकी पूजा और अनुष्ठान संपन्न हो गए होंगे। हम अभी उसे बुलाएंगे। मिस समोहना प्रस्तुत हो, चिंकारा। लिंडा, देखा मिस सम्मोहना को? वेलकम सम्मोहना, वेलकम। ग्रेट हिमांशु, मिस सम्मोहना आपके सामने फिर हाजिर है। मिस सम्मोहना, हमें यकीन है कि तुम्हारी गुरु पूजा संपन्न हो गई होगी। जी ग्रेट हिमांशु, मिस सम्मोहना अब किसी भी बड़े काम को पूरा करने के लिए एकदम तैयार है। तो बस अपने मिशन पर जाओ, फौरन जूनियर जी से वो ग्रहण का टुकड़ा हासिल करो। ऐसा ही होगा ग्रेट हिमांशु। जूनियर जी बहुत जल्द अब आपके कदमों के नीचे गिरा होगा। लिंडा, हिमांशु को मजाक। थक गई, बुरी हालत हो जाती है मार्केट में जाके। इस दुकान पे खड़े हो, उस दुकान पे खड़े हो। ओह माय गॉड। मैं तो हैरान हूं, व्हाई नॉट दिस आइडिया कम इन माय माइंड। मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले से आया होता तो आज मैं करोड़पति बन जाती, करोड़पति। चाची जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? और करोड़पति कौन बन गया? कैसे बन गया? ए जो चुप, अपना काम किया कर, मेरी बातों से तुझे क्या लेना देना? यू वॉश ऑल क्लोथ्स? जी। यू वॉश ऑल बर्तन? जी। यू वॉश ऑल फूड? तुमने खाना बनाया? हाँ जी, सब कुछ कर दिया। झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया? सब कुछ कैसे? मुझे पानी पिलाया? चाची जी, आपने पानी तो मांगा ही नहीं। अच्छा जी, तो अब मुझे पानी भी तुझसे मांग के पीना पड़ेगा, है ना? जा जाके पानी लेके आ, थक के आई हूँ बाहर से। चाची जी, भूल हो गई, अभी लाते हैं। अच्छा, अब जा, बातें ना बना जी। और सुन, पानी सादा मत लेके आना, आते हुए उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज का डाल के लेके आना। मैं बहुत थक गई हूँ, जा जल्दी जा। जी। कितनी अच्छी ड्रेस है सच में। ये आइडिया अगर मेरे दिमाग में उस वक्त आया होता ना जब मैंने जूनियर जी को पहली बार देखा था, तो आज तक मैं करोड़पति बन जाती, करोड़पति। मेरे पास सब कुछ होता, सब कुछ, दुनिया की हर दौलत। लोगों को आइडिया देखो कितनी जल्दी आते हैं। अरे जूनियर जी की पॉपुलैरिटी जैसे ही हुई, उन्होंने उसका ड्रेस बना के
मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और बच्चों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। सेल हो रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा है इसको? नहीं नहीं कुछ नहीं। कितना अच्छा ड्रेस है, आप मेरे लिए लाइए। मेरे लिए लाइए? अपनी शक्ल देखिए आईने में। तेरे लिए लाऊंगी मैं ऐसा ड्रेस, अपने बेटे के लिए लाई हूँ। मम्मी राहुल ये देख क्या है। जी का ड्रेस। हाँ मम्मी ये आप मेरे लिए लाई हो ना? हाँ तुम्हारे लिए। मम्मी यू आर ग्रेट, और इसको पहन के मैं भी ग्रेट बन जाऊंगा। हाँ जूनियर जी। देख ले पहन के ट्राई कर ले एकदम। ये तो सिर्फ ड्रेस ही है, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं ही जूनियर जी हूँ फिर तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। क्यों हंस रहा है तू? मेरे बेटे पे हंस रहा है? नहीं, मजाक उड़ा रहा है उसका? तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने मेरे बेटे का मजाक उड़ाए? गो काम कर अपना जाके। बदतमीज कहेगा। जी लोगों का हमदर्द है, लोगों की मदद करता है, यानी कि लोगों को जूनियर जी के बारे में जानकारी है। अगर मैं अपनी सम्मोहन शक्ति से लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको अपनी सम्मोहन शक्ति में बांध लूं, तो वो मुझे आसानी से जूनियर जी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यस, मेरा काम आसान हो सकता है। मुझे जूनियर जी के बारे में जानकारी मिल सकती है। वाह, आई विल डू इट। यस। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी फिल्म कंपनी का इतनी जल्दी दिवालिया निकल जाएगा, वरना मैं इसे 50 करोड़ का फाइनेंस कभी ना करता। उनका तो दिवालिया निकल गया नरेंद्र, पर हम तो इस नुकसान से बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आता क्या करें। अब इस प्रॉपर्टी का इंसेट्स का क्या अचार डालेंगे हम? एक्सक्यूज मी, क्या? अरे जाइए, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। प्लीज, मुझे हीरोइन नहीं बनना। मुझे जूनियर जी का पता बता सकते हैं आप? देखिए मैडम, जरा दूर से बात कीजिए, और हमें जूनियर जी के बारे में कुछ मालूम नहीं। आप कहीं और जाके पता लगाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। ओह नो, ऐसा मत कहिए। मुझे जूनियर जी से बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। आप दोनों की बहुत मेहरबानी होगी। समझती क्यों नहीं है मैडम आप? हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से आप। हाँ, हम लोग तो इस फिल्म को फाइनेंस करके वैसे ही भिखारी बन गए हैं, और ये मैडम है कि फेविकॉल की तरह चिपक चिपक कर पता पूछे ही चली जा रही है। अरे प्लीज जाइए ना। तुमने मुझे फेविकॉल कहा? हाँ, तुम अब जिंदगी भर के लिए भिखारी बन जाओगे। ये लो। अरे तुम भिखारी? गरीब आदमी को देगा दुआ मिलेगा भगवान से, अल्लाह से दे दो। नरेंद्र, तुम भिखारी? तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। तुझको अल्लाह रखे।
दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। दे दे अल्लाह के नाम पे दो पैसे दे दे तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। दे दादा दे। जब तक मेरी सम्मोहन शक्ति टूट नहीं जाती तुम इसी तरह भीख मांगते रहोगे, जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे, कटोरा लेके घूमोगे तुम। यस। जब से जूनियर जी ने ममता देवी के बच्चे को बचाया तब से तो हर बाजार में जूनियर जी की ड्रेस की बिक्री शुरू हो गई है। अरे हाँ हाँ, छोटे बड़े सब बच्चे सुपरमैन की ड्रेस छोड़कर जूनियर जी की ड्रेस खरीद रहे। अच्छा हाँ यार, मेरी मम्मी बता रही थी कि इस ड्रेस की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। मैंने भी अपनी मम्मी को मेरे लिए एक जूनियर जी की ड्रेस लाने के लिए कहा है। आज तो मेरी मम्मी वो लेकर ही आएगी। तू जूनियर जी की ड्रेस पहनेगा मोंटी? हाँ पहनूंगा। तू क्यों पूछ रही है? मुझे नहीं लगता तेरे साइज की कोई ड्रेस बनी होगी, और अगर मिलेगी भी ना तो तू जूनियर जी नहीं फुटबॉल लगेगा, फुटबॉल। आपस की हंसी मजाक में गुस्सा लिया जाए मेरे दोस्त। देखना ये मुझे के साथ चिढ़ा रही है और तुम लोग इसको कुछ नहीं बोल रहे हो, मेरे को समझा रहे हो। अरे मोंटी, तू मेरा खास दोस्त है ना, मेरी ही बात मानेगा ना? हाँ मोंटी, जूनियर जी के ड्रेस पहनने से तो कोई जूनियर जी तो नहीं बन जाता ना। यही तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ। मोंटी, जूनियर जी की ड्रेस पहनने से क्या होगा? जूनियर जी बनने के लिए इसकी शक्तियाँ भी तो होनी चाहिए। वो तो है, लेकिन गौरव ये शक्तियाँ उसे मिली कहाँ से होगी? क्या पता। मुझे तो लगता है जूनियर जी भगवान का भेजा हुआ कोई खास अवतार है। मेरी मम्मी भी कहती है कि दीन दुखियों के दुख दूर करने के लिए भगवान अपने किसी न किसी खास आदमी को इस धरती पे भेज देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जूनियर जी हमारे तुम्हारी तरह एक मामूली सा बच्चा हो। अरे फिर तो मेरी तरह भी हो सकता है ना? हर तरफ ढूंढा उसे, पता नहीं किस तरफ निकल गया वो जूनियर जी। हमें कैसे धोखा दे गया कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला मानव है जो हमारे घेरे में आकर भी निकल गया, अब उसे कहाँ तलाश करें हम? खाली हाथ हम काल कलंदर के पास गए तो वो हमें पहले से दर्दनाक सजा देगा। इस बार जूनियर जी जैसे ही दिखाई पड़े उसे जकड़ने के लिए फौरन एक दूसरे को खबर देकर घेर लिया जाए। बिल्कुल, उसे अपने शिकंजे से निकलने का मौका दिए बिना सीधा काल कलंदर के पास ले जाना होगा। चलो तो फिर से आकाश पाताल एक कर डालें। जूनियर जी, सब किस तरफ निकल गए? मेरे सिग्नल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना जूनियर जी यहाँ से निकलकर कहीं गायब हो जाएगा।
मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे आका जूनियर जी पकड़ा गया। 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 यह खबर अभी कभी ग्रेट हिमांशु को देनी चाहिए। बोलो क्या है कालक्रंत? ग्रेट हिमांशु, आपका अपराधी जूनियर जी पकड़ा गया। जूनियर जी पकड़ा गया। क्या जूनियर जी पकड़ा गया? लीडा, सुना तुमने? सुना तुमने? जूनियर जी हमारा दुश्मन पकड़ा गया। जूनियर जी तू पकड़ा गया। आखिर जूनियर जी तो हमारे जान में फंस गया। हमारे जान में फंस गया। एक कालक्रंत, अब हमसे और सब्र नहीं होता, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। जो ग्रेट हिमांशु। चिंकारा। लिंडा, हिमांशु को मजा आ गया। ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद। ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद। चिंकारा। देखो ग्रेट हिमांशु, देखो कालक्रंत आज कामयाब हो गया। ये रहा जूनियर जी। देखो लिंडा, देखो गोगा, देखो सब लोग देखो कैसे निर्जीव की तरह पड़ा है। बहुत तुमने परेशान किया है, बहुत परेशान किया है शैतानों के शैतान ग्रेट हिमांशु को। जूनियर जी, आखिर तुम आ गए हमारे कब्जे में, हमारे जाल में फंस गए। कालक्रंत, इसके हाथ में एक अंगूठी है जिसमें ग्रेनेड का टुकड़ा जड़ित है, वो हमें दो। रुक जाओ। इस शुभ कार्य मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा, स्वयं अपने हाथों से करूंगा। कालक्रंत मेरे मालिक। ये क्या है कालक्रंत? दो जूनियर जी। हिमांशु, पहले तो एक जूनियर जी पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़े गए तो तीन जूनियर जी। ये कैसे हो सकता है? कालक्रंत मेरे मालिक।
हिमांशु, अब तो चौथा जूनियर जी भी आपकी पकड़ में आ गया है। अब पता चला कि वो अब तक क्यों नहीं पकड़ में आ सका था, क्योंकि जूनियर जी एक नहीं अनेक हैं। और आज तो सारे के सारे आपकी पकड़ में आ गए हैं। ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद, ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद, ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद। शट अप गोगा। ये क्या हो रहा है ग्रेट हिमांशु? एक साथ चार चार जूनियर जी? जूनियर जी होगा तो एक ही जूनियर जी होगा, और असली जूनियर जी वही है जिसके हाथ में ग्रहाणु के टुकड़ों वाली असली अंगूठी होगी। हाँ निंदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ए गोगा, आगे बढ़ो और देखो इनमें से किसके पास असली ग्रहण का टुकड़ा है। फौरन! चिंकारा! अरे ग्रेट हिमांशु, इनमें से किसी की भी उंगली में अंगूठी नहीं है। क्या है ये सब? क्या है? कहाँ है तुम्हारी शक्तियां? यही तुम्हारी शक्तियों का परिणाम है। मूर्ख हो तुम, मूर्ख, मूर्ख हो। क्या किया? कहाँ है असली जूनियर जी? कहाँ है वो? मेरे गुस्से की ज्वाला भड़क रही है, मेरे गुस्से की ज्वाला भड़क रही है, और इसका अंजाम जानते हो तुम? मुझे माफ कर दो ग्रेट हिमांशु, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो ग्रेट हिमांशु, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्रेट हिमांशु, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पर। काल कलंदर, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, बाद में निपटेंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरु चिंकारा से बात करूंगा। चिंकारा! क्या वजह हो सकती है? लोग मुझे जूनियर जी का पता क्यों नहीं बता रहे? आखिर क्यों? कहीं मेरे इस रूम की वजह से लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? ऐसा करती हूँ, मैं एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची का
रूप धारण कर लेती हूँ। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाकर उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। यही ठीक रहेगा। हाँ। नहीं कर रहे ना ही कोई झगड़ा कर रहे, हम लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं बेटा। जोर आजमाइश ये क्या होता है? बेटा शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करना, इसे जोर आजमाइश कहते हैं। अब चलो जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मैं जरूर चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। लो ये तो गले पड़ गई, अब बताओ। मुझे जूनियर जी का पता बताइए ना। जूनियर जी? मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे पता बता दिए, बस मैं उनसे खुद मिलने चली जाऊंगी। बेटा हमें जूनियर जी का पता नहीं मालूम, तुम वहाँ जाओ और किसी और से पूछ लो। नहीं, मुझे पता है आपको जूनियर जी का पता मालूम है, लेकिन आप मुझे जानबूझकर नहीं बताना चाहते। नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना। यार तू जाति क्यों नहीं, मेरी माँ हमें नहीं पता। अरे जाति क्यों नहीं, गोंद की तरह चिपक गई है, समझ में नहीं आता, चल जा यहाँ से। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे चूहा बना के फेंक दूंगा मैं। चूहे की तरह? हाँ चूहे की तरह? चूहे की तरह तुम मुझे पटकोगे? हाँ। लो अब बनाती हूँ मैं तुम्हें चूहा। बन गए ना? अब इसी तरह चूहों की तरह लड़ते रहो और अपनी जोर आजमाइश करते रहो। जो मुझे जूनियर जी का पता नहीं बताएगा उसका मैं यही हाल करूंगी, और उसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, बंदर कुछ भी बना दूंगी। जूनियर जी, लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। हमारी आज तक की तपस्या का दारोमदार तुम पर है गौरव, लेकिन तुम हर बार कोई न कोई भूल कर बैठे। इसलिए हमें डर लगा रहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मानवता का कल्याण कौन करेगा। सिर्फ देश की ही मानवता नहीं, समस्त संसार के मानवों का कल्याण कौन करेगा। समस्त संसार नरक के कुंड में डूब जाएगा। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो,
इस बार तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बार बार मना करने के बावजूद, मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुम अपने आप को जूनियर जी बनाने से नहीं रोक पाए, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी इस भूल से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, आपने तो सिर्फ हिमांशु की शक्तियों के सामने मुझे जूनियर जी बनने से मना किया था। उससे जितना हो सका मैं उनसे दूर ही रहा हूँ। वो तो ठीक है गौरव कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन हिमांशु की शैतानी शक्तियां हर वक्त तुम्हारी तलाश में रहती हैं। आज तक वो तुम्हारी तलाश में है। उनको तो बस एक मौका चाहिए कि वो तुमसे ग्रहणों का वो टुकड़ा छीन सके, और उस मौके के लिए वो कोई भी नीच काम कर सकती है। पर मैं क्या करता? ममता देवी की बच्ची के साथ साथ मेरी चाची और राहुल भाई की जान खतरे में पड़ गई थी। अगर मैं सही समय पर वहां जूनियर जी बनकर उनकी मदद ना करता तो आज वो आग में जलकर राख हो जाते और मैं जिंदगी भर अपना अपना कोसता रहता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अगर तुम उन आत्माओं के हाथ लग जाते तो। मुझे विश्वास था प्रोफेसर बर्नार्डो कि ऐसे मौके पर आप किसी भी तरह मुझे बचा लेते हैं। वो तो ठीक है गौरव, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस संसार के लिए बहुत मूल्यवान है। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो चारों आत्माएं उन 4 बच्चों को उठाकर हिमांशु के सामने ले गई हैं, जिन्होंने जूनियर जी की ड्रेस पहन रखी थी। क्या 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 क्या? जूनियर जी की ड्रेस पहन रखी थी? ओह माय गॉड! प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे भाई राहुल ने भी वैसी ही ड्रेस पहन रखी है। जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें हर हालत में हिमांशु की शैतानी शक्तियों से बच के रहना होगा। जी प्रोफेसर बर्नार्डो। मैं राहुल नहीं, जूनियर जी हूँ, जो किसी के रोकने से नहीं रुकता। राहुल भैया प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रुक जाइए और इस ड्रेस को अभी उतार दीजिए। मतलब क्या है तेरा? ये मेरी ड्रेस है, मेरी मम्मी इसे लाई है, मैं नहीं उतारूंगा। राहुल भैया, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, इस ड्रेस को अभी उतार दीजिए। नहीं 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 उतारूंगा। राहुल भैया प्लीज उतार दीजिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी होगी। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? हाँ? राहुल भैया प्लीज उतार दीजिए। नहीं। राहुल भैया उतार दीजिए। गौरव, ये क्या कर रहा है? उतर नीचे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ 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 छोड़। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? बेगैरत, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ, किन हाथों से मारा था? इन हाथों से मरोड़ दूं तेरे ये हाथ में? हाँ, क्यों मारा था उसको? चाची, आप जितना चाहे मुझे मार दीजिए, पर इसकी ड्रेस को उतार दीजिए। बाय बाय,
जेलस ना, यू जेलस। तेरे लिए नहीं लेके आई इसीलिए, अपने बच्चे के लिए लेके आई इसलिए तू जेलस कर रहा है उसे, इसलिए उतरवा रहा है ना? तू जा 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 अपना काम कर किचन में, बर्तन मांज बर्तन, छोड़ दे मेरे बेटे को, जा जहां से, दफा जा। बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। लगी तो नहीं मेरे बच्चे? नहीं मम्मी। देख तो, हिम्मत तो देख इसके। नो मेरा बेटा, यू फ्लाई फ्लाई फ्लाई, ट्राई, गो, कर कर अब। हाँ जूनियर जी। आपका पाप की दुनिया में स्वागत है। कृपया आप अपना पासवर्ड एंटर करें। ग्रेट हिमांशु, आपका पाप क्रमांक है 74,778। ओह नो, ओह नो, मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1 लाख पाप करने हैं। 1 लाख। कोई बात नहीं, मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा, सिद्ध करके छोड़ूंगा। क्रीम कौन, तो मुझे लगने लगा है कि गुरु चिंकारा महाराज ने हमारे साथ मजाक किया है 7 शक्ति के नाम पर। पहले कैटी, फिर नगीना, फिर कालकंठ की आत्माएं भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। और अब ये मिस समोना, इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा, दिखाई नहीं दे रही। ग्रेट हिमांशु। मिस समोना, क्या रिपोर्ट है? ग्रेट हिमांशु, मैं अपना काम पूरी लगन से अंजाम दे रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें जूनियर जी को ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है? ग्रेट हिमांशु, आप ये जानते हैं कि जूनियर जी कोई साधारण बालक नहीं है। उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हाथ में आने वाला प्राणी नहीं है। ग्रेट हिमांशु, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी सम्मोहन शक्ति से लोगों को हिप्नोटाइज कर रही हूँ और जूनियर जी का पता लगा के ही रहूंगी। वो तो हम जानते हैं, लेकिन कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी कामयाबी का? अब बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पता लगा लिया है कि जूनियर जी किसी साधारण बालक के रूप में अपने आप को छुपाए हुए है। लेकिन ग्रेट हिमांशु, जिस दिन वो मेरे सामने आ गया वो उसका आखिरी दिन होगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। जो कुछ करना है जल्दी करो। उस ग्रहणु के टुकड़े के बगैर हम अधूरे हैं। हमारे सारे प्लान रुके हुए हैं, हमारी सारी खुशियां उदासी में बदलने वाली हैं। हमें वो ग्रहणु का टुकड़ा चाहिए किसी भी कीमत पर। जाओ। जो हुक्म ग्रेट हिमांशु। चिंकारा। जी, जैम, जैमी, बूम, यस, गो 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 फ्लाई। हाँ, मैं उड़ क्यों नहीं रहा हूँ, तो मैं उड़ूंगा। गो, उड़ो।
Rahul, you are looking great, very great. When I see you happy, I feel very happy. You are looking zero. Zero? Slip जी, हीरो जूनियर जी। थैंक यू मम्मी। चला दूध पिलाते हैं तेरे को और टीवी दिखाते हैं। बैठ इधर। गौरव, 2 ग्लास मिल्क, ब्रिंग फास्ट। नमस्कार। एक विशेष सूचना। आज दोपहर 4 बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 14-15 वर्ष के लगभग थी, शहर के अलग अलग जगहों से गायब हो गए। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि इनके गायब होने के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है या पूरी गैंग का। सबसे विशेष बात यह है कि गायब होते समय इन सभी बच्चों ने जूनियर जी की ड्रेस की नकल के कपड़े पहन रखे थे। पुलिस पूरी सरगर्मी से इनकी तलाश में लगी हुई है। सूचना मिलने तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला है। सूचना समाप्त और अब आगे के समाचार। माय गॉड। मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। मैं अभी इनको चेंज करके आता हूँ। जा जा जल्दी जा। हे भगवान, देखा मैं इसलिए राहुल भैया की ड्रेस उतरवा रहा था। You fool! तुमने मुझे पहले नहीं बताया, अब बता रहा है? अब क्या फायदा? चाची जी, मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर बहस। क्या गौरव प्रोफेसर बर्नांडो की फिर से मदद लेगा? मिस समोना अपनी समौन शक्ति से और किस को हिप्नोटाइज करेगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।